नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कक्षा 12वीं के, ठीक है, विषय अर्थशास्त्र, ठीक है, जो आज एग्जाम होने वाला है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नीचे की ओर आते हैं, संपूर्ण प्रश्न को जानते हैं विस्तार पूर्वक से। सबसे पहले दोस्तों बोला गया है कि पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वक्र संसाधनों को उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर आते हैं कि इसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कृष्ण प्रश्न का संबंध वरिष्ठ अर्थशास्त्र से है, ठीक है। कोटों का उपयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, 5 10 3, ठीक है, 5 10 3 याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो इसका दोस्तों याद रख लीजिएगा रुपया, ठीक है। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत का लोच का मान 2 है तो उसकी वस्तु की मांग क्या होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोचेदार, ठीक। चलिए पांचवा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक उपभोक्ता का अधिकार निर्दिष्ट होता है, ठीक है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में किन बंडलों पर उदासीन होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों समझने के लिए प्रश्न, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर देख लीजिएगा। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए एंड डी, ठीक है। एंड डी में आ जाता है यहाँ पर 3 एंड 4 और डी में आता है 5 एंड 2, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न से पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। तो पूरक वस्तु दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा कलम और स्याही, ठीक है, जो पूरक वस्तु का उदाहरण है। चलिए सातवां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार क्या होता है, ठीक है। इसका दोस्तों लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उल्टे यू आकार का होता है, वो औसत उत्पाद वक्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे की ओर आते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों की 2 गुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगी, ठीक है। तो इसका दोस्तों याद रखिए ऑप्शन में सी, ठीक है, 2 गुना होगी। चलिए नौवां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित चित्र में आयत त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों लोग समय याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कुल स्थिर लागत। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन और बोला जा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है, ठीक है। इसका दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक। चलिए 11वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के शर्त निम्न में से कौन से है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 12वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत पर 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो इसका दोस्तों लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, यानी कि शून्य लोचदार। चलिए 13वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथन और कारणों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों और यार सही है तथा आर ई की सही व्याख्या है, ठीक है, जिसमें देख लीजिएगा यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों 14 बोल रहा है कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके याद रखिएगा, ऑप्शन में ये हो जाएगा, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। 15वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि बाजार में मांग अधिकार की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका दोस्तों याद रख लीजिएगा, जब डी यहाँ पर रखा है, ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि 16 क्वेश्चन और बोला जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ठीक है। 17वां क्वेश्चन और बोला जा रहा है कि 17वां यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न रहते तो 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी, ठीक है। तो इसके आ जाएगा 5%। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में सी डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑप्शन में डी पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। 19वां क्वेश्चन और बोला जा रहा है कि आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्र मॉडल में कारक सेवाओं का प्रभाव किस दिशा होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, परिवार से फर्म की ओर
चलिए 20वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा भुगतान की वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में किस समुच्चय का एक भाग होती है। ठीक है, तो 20वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर तरीके से बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए वीडियो को लेकर।